हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि अपन ने फेजर डायग्राम का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं कि अपन फेजर डायग्राम से कैसे एसएचएम की इक्वेशन बना सकते। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, तभी आपको इसमें समझ में आएगा आगे का। तो चलो स्टार्ट करते अपन। समझो ये एसएचएम है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। समझो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू a/2 पर है, तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है एसएचएम की। तो अपन ने फेजर डायग्राम बनाए। ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और पार्टिकल इधर मूव कर रहा पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो जब पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता। तो ये अपन ने बनाया पार्टिकल का, इधर से इधर जा रहा हो सर्कुलर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल हो गया थीटा, ये है क्लॉकवाइज, और ये वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। तो इसका प्रोजेक्शन ये आएगा वाई एक्सिस पर। ये जो है ये दिए हुआ अपने को क्वेश्चन में a/2, और ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो ये ट्रायंगल से अपन लिख सकते cos थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन a। तो ये a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2, और cos 60 होता 1/2, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। और ये कैसा आया क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर क्लॉकवाइज एंगल है तो उसको निगेटिव लेना, और यहाँ से थीटा 60 है, और ये ट्रायंगल में देखो ये पूरा 90 है, तो ये 60 हो गया, तो फाई नॉट कितना हो गया 30 डिग्री। 90 माइनस 60 30, और ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये कैसा आएगा पॉजिटिव। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो ये कैसे आएंगे अब अगर एक्स एक्सिस से लिखने की, पहला इक्वेशन है एक्स एक्सिस से, तो ये कैसे आएंगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना फाई नॉट, इसलिए आएगा 30 प्लस 30। अगर ये यहां से लिखना है वाई एक्सिस से, तो ये इक्वेशन आएंगी ए कॉस ओमेगा टी। अब माइनस आएंगी क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल है, माइनस 60 डिग्री। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ देना। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ देना। अब समझो t इक्वल टू 0 पर ये अपनी मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है नेगेटिव एक्सट्रीम। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वही x इक्वल टू a/2 पर है, और वो इधर जा रहा मीन पोजीशन के साथ। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाना, ये सर्कुलर मोशन का कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। तो अपन इसको अभी दिखाते फेजर डायग्राम में, 0 प्लस ये माइनस है, तो ये सर्कुलर मोशन का सेकंड क्वाड्रेंट है। ये ओमेगा के स्पीड से घूम रहा, तो ये वाई एक्सिस से कितना है थीटा, और एक्स एक्सिस से कितना है फाई नॉट इनिशियल फेज। तो इसका प्रोजेक्शन ये आ गया a/2। तो वही cos थीटा कितना आएगा a/2 इंटू ए, तो 1/2, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। और इनिशियल फेज जो है ये कितना आएगा, ये 90 प्लस 60, ये आ गया 150 डिग्री। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो अगर एक्स एक्सिस से लिखे अपन ने इक्वेशन, तो कितने आएंगे वो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस 150। और अगर वाई एक्सिस से लिखना है तो ये कितनी आएंगी वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस आएगा प्लस 60 डिग्री।
इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो अपन आगे का देखते हैं। अब समझो t इक्वल टू 0 पर ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव, ये मीन है। अब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल वही x इक्वल टू a/2 पर है और वो इधर जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाना सर्कुलर मोशन का थर्ड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में अपन ने प्रोजेक्ट किया, ये इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पर। यहाँ से एंगल कितना है थीटा, ये कितना दिया हुआ है a/2 और ये हो गया a। तो y एक्सिस से कितना आएगा cos थीटा, वही 1/2 आएगा, और थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। और ये कैसा आ रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और इनिशियल फेज लिखना है तो ये x एक्सिस से ये आगे इधर, ये कितना है φ0। φ0 कितना है 90 प्लस 60 150 डिग्री। और ये भी कैसा आ रहा क्लॉकवाइज। तो इसकी इक्वेशन कैसे आएंगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। x लिखे तो 150 क्लॉकवाइज, तो प्लस 150 आएगा, नहीं माइनस 150 आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस 150। और अगर ये y से लिखना है तो ये निगेटिव आया ना, माइनस a कॉस आएगा, माइनस a कॉस ओमेगा टी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस 60 डिग्री। इतना नोट कर लो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब समझो ये मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इधर है और वो मीन की तरफ जा रहा है x इक्वल टू a/2 पर। तो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाना, ये सर्कुलर मोशन का फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट प्रोजेक्ट किए, इसका प्रोजेक्शन आ गया y एक्सिस पर, ये एंगल हो गया थीटा, और ये कितना हो गया a/2, ये हो गया a। तो cos थीटा फिर से 1/2, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। और ये कैसा आ रहा अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। और अगर इनिशियल फेज देखे तो ये हो गया इनिशियल फेज φ0 कितना आ रहा है यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया 60, तो कितना आएगा 30 डिग्री, ये आ गया क्लॉकवाइज। तो आप लोग इक्वेशन लिखनी है, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज क्या है क्लॉकवाइज, तो माइनस होगा माइनस 30 डिग्री। और अगर y से लिखने की है तो आएगा माइनस a कॉस ओमेगा टी। अब एंटी क्लॉकवाइज इसलिए ऐड होगा प्लस 60। इतना नोट कर लो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।